देखिए जी, जो केजरीवाल जी का झूठ था, जो 10 साल से वो झूठ चला रहे थे, ये उसका पर्दाफाश हुआ है। सत्य की जीत हुई है। जो भ्रष्टाचार का घड़ा था वो भर गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मोदी जी का कि जिनके नेतृत्व में दिल्ली वासियों ने भाजपा को बहुत बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाने का काम किया है। उनकी नीतियों पे विश्वास किया है, पार्टी के नेतृत्व पे विश्वास किया है। इसमें सर आज जैसे मीटिंग हुई है, संजय भाटिया जी आए थे, प्रभारी हैं जी, मेयर और जो निगम के चुनाव उसको लेकर क्या तैयारियां? हाँ, माननीय संजय भाटिया जी को संगठन ने नगर निगम चुनाव के नाते प्रभारी की जिम्मेवारी दी है। वो आज आए थे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, मंत्रीगण जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, उन्होंने सबके साथ उन्होंने चर्चा की है। जिन लोगों ने आवेदन किया था सबके ऊपर विस्तार से व्यक्तिगत एक एक नाम के साथ उन्होंने चर्चा की है और जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो भी फीडबैक आया है वो उनको दिया गया है। उस फीडबैक के साथ वो कल दिल्ली में एक बैठक है जिसमें जिला अध्यक्ष और जिला के प्रभारी जो आए चुनाव के वो नाते हमें उसमें रहना है और वहाँ पर प्रदेश पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन मंत्री जी को हम सारी जानकारी उनको वहाँ पर देंगे और उसके बाद प्रदेश संगठन ही तय करेगा कि कौन कैंडिडेट होगा। तो पहले इलेक्शन हार गए, उनकी मुख्यमंत्री हार गई, तो इसमें क्या मैं ये समझता हूँ आप झूठ एक आधी बार चालाकी से चला सकते हो, झूठ बार बार नहीं चलता। दिल्ली की जनता ने समझा कि हमें भड़काकर, हमारी भावनाओं को भड़काकर, हमेशा केंद्र के खिलाफ जहर उन्होंने उगला। मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उनके लिए आज इस बार उनको लोगों ने नकार दिया, बुरी तरह से नकार दिया। खुद वो चुनाव हार गए। आप इससे समझ सकते हैं कि उनका ग्राफ कितना ख़त्म हुआ। पंजाब के अंदर उन्होंने दिवाला निकाल दिया। आज पंजाब के लोगों से आप बात करो, वो कहते हैं कि हमारे से ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि हमने इनकी सरकार पंजाब के अंदर बना दी। आज अगर पंजाब का चुनाव हो जाए, मैं समझता हूँ इनको जमानत बचाने लायक भी वोट नहीं मिलेंगे। इसमें सर आप जिला यमुनानगर के जो निकाय चुनाव उसके प्रभारी बनाए गए हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कितने? देखिए, फिलहाल आज तो 18 आवेदन मेयर पद के लिए आए, जिनके ऊपर हमने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से चर्चा करी, बातचीत करी, फीडबैक लिया और लगभग 22 वार्डों में एवरेज अगर मैं गिनूं तो 5-6 की एवरेज थी। इतने लोगों ने यहाँ पर पार्षद के लिए अप्लाई किया चुनाव के नाते से, तो सबके ऊपर चर्चा की है और चर्चा करके अपनी रिपोर्ट में सबमिट कल दिल्ली के अंदर हमारी हरियाणा भवन में 4 बजे बैठक है, तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी को अपनी रिपोर्ट उनको सबमिट करा दूंगा। बाकी फिर संगठन जैसा निर्णय करेगा। थैंक यू जी। बस अशोक ये किसने पहन के बताई नहीं, बस फोटो पाँच की फोटो मेरी बात फास्ट है। पाँच की फोटो है, फास्ट है। तो भाई खींच लो फोटो भाई। आप सबको बधाई, आप सबको बधाई। ला भाई फोटो कर दे प्रधान जी ये भाजपा के क्या मान? देखिए, दिल्ली की जीत जो आज हुई है वो मोदी जी, शाह जी, हमारी जो भी हमारे सेंटर की सरकार है, लीडरशिप है, उनकी विज़न, उनकी मेहनत, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ और मैं एश्योर करता हूँ जनता को मैं जब से बीजेपी बनी है उससे पहले जनता पार्टी टाइम का कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और मैं एश्योर करता हूँ दिल्ली की जनता को विद इन 2 ईयर्स, मैक्सिमम 2 ईयर्स, जो मेरी सोच है, दिल्ली विल बी द बेस्ट राजधानी इन द वर्ल्ड। थैंक यू। और केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, अच्छी हार गए, क्या करना? देखो, ये जो पिछले दिनों भ्रष्टाचार के मुद्दे और जो केजरीवाल के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया। मान लिया अगर सिर्फ एलिगेशन तक होता कि भाजपा ही सारा कुछ करा रही है, मोदी जी सारा कुछ करा रहे हैं, तो कोर्ट ने भी तो उनकी बात को सत्य साबित कर दिया। कोर्ट ने भी तो सर्टिफाई कर दिया कि केजरीवाल जी कहीं ना कहीं कोई कमी है, तभी तो उन्होंने उनकी जमानत भी नहीं ली। इतने महीने सिसोदिया जी भी सारे अंदर रहे, तो और ना ही आतिशी भी इतने कुछ महीने में कोई कार्रवाई कर पाई है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा का ही मुद्दा है और मोदी जी का ही करिश्मा है जिसको और मोदी जी का जो विजन है, जो मोदी जी के कार्य सारे देश में नज़र आ रहे हैं, वो उसकी बहुत बड़ी जीत है। और दिल्ली की जनता कोई इतनी बहुत समझदार है,
जिसने बड़ा सही निर्णय लिया। अब चेंज आना ही चाहिए था। सिर्फ राजनीति जो है सिर्फ कोसने का नाम नहीं है कि दूसरे को कोसते रहो, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। राजनीति का मतलब यह है कि कुछ करके भी दिखाओ। अगर कुछ डेवलपमेंट, कुछ सुधार करके दिखाओगे तभी। अब जो मोदी जी के राज में जो सुधार देश में नज़र आता है, ये उसी का परिणाम है और दिल्ली इससे दूर नहीं है। दिल्ली का बहुत बढ़िया डिसीजन है और ये दिल्ली का भी रूपरेखा सारी बदल के रख देगा।